हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लास। हाउ आर यू ऑल टुडे? कैसे आप लोग सब? गुड, वेरी नाइस। आई एम आल्सो फाइन, थैंक यू सो मच। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि वो चैप्टर किस बारे में होगा, राइट? क्योंकि जब हम रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं तो चीजें कितनी आसान हो जाती है, आपने देखा ही होगा, है ना? तो ऐसा था कि कल मेरा मन था पिज्जा खाने का, तो मैंने ऑर्डर किया पिज्जा। फिर अब मेरे साथ मेरी छोटी बहन भी, मेरा छोटा भाई भी। अब मैं अकेले तो पिज्जा नहीं खा सकती थी, ऑल्दो मुझे शेयर करने का बिल्कुल मूड नहीं था, पर मुझे शेयर करना पड़ा क्योंकि ऐसे थोड़ी ना, शेयरिंग इज केयरिंग, राइट? तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, हम अपना पिज्जा 3 जनों में बांट लेते हैं। बांटना मीन्स शेयर करना। तो अब हम सबको पिज्जा पसंद है, हम ऐसे थे कि मुझे ज्यादा नहीं, मुझे कम नहीं, इसको ज्यादा नहीं, मुझे कम क्यों, और ये सारे क्वेश्चन हो रहे थे। हमने कहा रुको, इक्वली बांटेंगे। फिर हमने इक्वली बांटा और हमने खाया और हम सब खुश हो गए, हमारा पेट भी भर गया। फिर हमने एक एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, वो भी एक ही बॉटल से, इक्वल बांट के। तो हमें तो बड़ा मजा आया। फिर मम्मी ने कहा कि अरे वाह, ये सब कहाँ से सीखा इक्वल बांटना? मैंने कहा मम्मी, ग्रेड 3 की बुक में एक चैप्टर है जिसमें बताया है कि इक्वली कैसे बांटते हैं और उसे क्या कहते हैं, और वो है चैप्टर नंबर 5, डिविजन। तो आपको पता था ये चीज कि शेयर करना मैथ्स में क्या कहलाता है? मैथ्स में शेयरिंग को बोलते हैं डिविजन। जब हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, चीजें इक्वली बांट देते हैं। गॉट इट? और ये है भी कितना जरूरी, राइट? हमें जब किसी से कुछ चीज शेयर करनी होती है तो हमें इक्वल करना ही बेटर है ना। अब जैसे हम मैगी बनाते हैं घर में, वैसे तो ऐसा होता है कि ज्यादा वाली मैगी हम ले लेते हैं और कम वाली हम छोटे भाई बहन को दे देते हैं, या कोई आसपास नहीं है उनको दे देते हैं, उनको पता क्या चल रहा है, ज्यादा है या कम है। पर फिर वो इक्वल डिवाइड नहीं हुआ ना, राइट? डिविजन मतलब इक्वल डिवाइड कर, सबको भाईचारे के साथ हम इक्वल 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 डिवाइड करेंगे। पर वो करते कैसे हैं, ये हम सीखेंगे आज के चैप्टर में। वैसे तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं डिविजन, राइट? हमने ग्रेड 1 ग्रेड 2 में पढ़ा है डिविजन। थोड़ा सा रिविजन भी हो जाएगा, थोड़ा सा उसके आगे का भी कर लेंगे। अब जैसे हमने हमने तो वंस और टेंस भी पढ़ा था, बट फिर हमने थाउजेंड्स भी तो पढ़ा ना ग्रेड 3 में। तो प्लेस वैल्यू बढ़ जाती है, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, राइट? तो चलिए स्टार्ट करें। आप लोग तैयार है डिविजन करने के लिए मेरे साथ? आज हम सीखेंगे शेयरिंग करना। ओके, इट्स टाइम टू सी हाउ मच यू रिमेम्बर फ्रॉम प्रीवियस क्लास। प्रीवियस क्लास मीन्स जो हमने आपने ग्रेड 2 में पढ़ा है डिविजन के बारे में, ठीक है? तो क्या करेंगे हम, इसमें लिखा है डिवाइड द फूड बिटवीन द किड्स एंड सर्कल द करेक्ट इक्वेशन। अब मुझे बच्चों के बीच में ये फूड जो आइटम्स जो है उन सबको डिवाइड कर देना है। सैड पार्ट ये है कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है इसमें, पर कोई बात नहीं, हम बच्चों को शेयर कर देते हैं। हम बच्चों के लिए हम बच्चों को दे देते, बच्चे आपस में शेयर कर लेंगे, उन्हें देख के हम खुश हो जाएंगे, कोई बात नहीं। चलिए, अब क्या है, हमारे पास कितने बनाना है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? अब इक्वेशन क्या है हमारी? 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 4। हमें डिविजन का साइन पता है ना, ये और ये है हमारे डिविजन का साइन। 8 डिवाइडेड बाय 4 और 8 माइनस 4। अब मल्टीप्लाई और माइनस तो हम कर ही नहीं रहे, चैप्टर किसका है? डिविजन का। तो मल्टीप्लाई माइनस के ऑप्शंस तो बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर देते हैं। अब आते हैं हम डिविजन के ऑप्शंस में, जो है 8 डिवाइडेड बाय 4 एंड 12 डिवाइडेड बाय 4, राइट? तो अब आप मुझे बताइए बनाना कितने हैं? 8। तो 12 को तो हम इक्वली बांट ही नहीं सकते क्योंकि बनाना ही 8 है, तो 12 वाला ऑप्शन भी डिस्कार्ड। अब हम देखेंगे कि 8 वाला ऑप्शन सही है। जैसे 8 डिवाइडेड बाय 4,
मतलब 4 बच्चे हैं और 8 बनानास है, तो हमें 4 बच्चों को इक्वली हमें बांटना है बनानास। तो हम क्या करेंगे, 4 ग्रुप्स बना लेते हैं 2-2 के, 1 2 3 4, ये 4 बच्चों में बट गया इक्वल इक्वल। तो हाँ, ये हुआ मेरा ऑप्शन। हाउ मेनी बनानास डू ईच किड गेट? अगर मैंने 4 बच्चों में इक्वल बनानास बांटे हैं तो एक बच्चे को कितना मिला है? एक बच्चे को 2 बनानास मिले हैं, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे 2। था ना इजी? ये तो प्रीवियस नॉलेज बेस्ड है हमारा, ये तो हम कर लेंगे फटाफट से। आइए करते हैं, चलिए। अब हाउ मेनी मफिन्स डज ईच किड गेट? अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मफिन्स काउंट करने हैं ताकि ऑप्शन सिलेक्ट कर सके। 1 2 3 4 5 6, कितने मफिन्स हैं? 6 मफिन्स हैं। 6 वाले ऑप्शंस देखें, 3 3 तो कट गया, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 भी कट गया, 6 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि डिविजन का ऑप्शन तो बस वो ही है। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चे को 3 मिल जाएंगे, दूसरे बच्चे को 3 मिल जाएंगे, तो हर एक बच्चे को कितने मिले? 3 मफिन्स मिले। उनकी तो पार्टी हो गई। चलिए आइए हम देखते हैं चेरीज के बारे में। हम चेरीज डू ईच किड गेट? अब कितने चेरीज है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमारे पास 12 चेरीज है। और 12 को हमें कितनों में बांटना है? या तो 12 डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं हम, या 12 डिवाइडेड बाय 4 कर सकते हैं हम। मल्टीप्लाई और माइनस तो हम कर ही नहीं सकते। अब हम क्या करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 4 अगर हम करते हैं, देखिए तो क्या होगा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 बंच हो गए चेरीज के, तो ये ज्यादा इजी हो गया ना। अगर हम 2 में डिवाइड करते हैं तो हम कैसे कैसे करते हैं, 2 2 बांटते, फिर हम तोड़ते। तो इसका ऑप्शन है 12 डिवाइडेड बाय 4, और हर एक बच्चे को 3 3 चेरीज मिलेंगे। ओके, तो ये था हमारा जनरल डिविजन करना, कि हम डिविजन में करते, बेसिकली हम डिविजन में करते कि हम डिविजन में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट्स में बांट देते हैं, राइट। डिविजन स्ट्रैटेजीज, अब सिर्फ फोटो देखकर तो नहीं कर सकते, एक्चुअल में स्ट्रैटेजीज भी तो होती है अलग अलग कि डिविजन करना कैसे है। तो चलिए आइए देखते हैं कि डिविजन करते कैसे हैं। फर्स्ट हो गया इक्वल ग्रुप्स, जब हम किसी भी चीज को इक्वल ग्रुप्स में बांट देते हैं। गॉट इट? जैसे कि 18 डिवाइडेड बाय 6 है, ठीक है, 18 को मुझे 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगी, जैसे मैंने 6 ग्रुप्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 ग्रुप्स बनाए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12, मैं तब तक डिवाइड करती रहूंगी जब तक 18 की 18 फिनिश ना हो जाए। 13 14 15 16 17 18, तो 18 को मैंने 6 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, तो इक्वली डिवाइड किया तो कितने डॉट्स हो गए एक में? 3 3 3 3 3 3। तो जब मैंने 18 को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक ग्रुप में मेरे 3 डॉट्स आए, मतलब 3 मेरा आंसर हो गया। कितना इजी था, इससे इजी तो डिवीजन स्ट्रैटेजी है ही नहीं। सीधे ग्रुप मेथड कर दो, डिवीजन अपने आप होता रहता है। सो इजी, राइट। अच्छा चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे 8 को डिवाइड करना है। 8 डिवाइडेड बाय 2, मुझे 8 को 2 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूंगी, मैंने बनाया स्क्वायर, 1 स्क्वायर एंड देन सेकेंड स्क्वायर, फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि 2 पार्ट्स में था। अब मैं 8 तब तक डिवाइड करती रहूंगी जब तक खत्म ना हो जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया।
तो एक ग्रुप में कितना आया, 4 आया। तो जब 8 डिवाइडेड बाय 2 करूंगी तो आंसर आएगा मेरा 4। मतलब एक ग्रुप में 4 जा रहा है और 2 ग्रुप्स बन रहे हैं, क्योंकि 2 में ही मुझे डिवाइड करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा एरे मेथड। ये एरे भी बहुत इजी है। कैसे, हम ग्रुप्स में कोई भी शेप ले रहे हैं, ठीक है, हम रैंडम जगहों पे भी ग्रुप्स बना सकते हैं। एरे क्या होता है, एरे एक लाइन में होता है, एक सीक्वेंस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है, सीक्वेंस में बटेगा। अब जैसे ये है 18 डिवाइडेड बाय 6 है, तो अब मैं ग्रुप्स की जगह मैं क्या करूंगी, मैं 6 की रोज बना दूंगी, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। मतलब मैं 18 को जब 6 से डिवाइड करूंगी तो मैं कैसे सीक्वेंस में अरेंज करूंगी, वो 3 कॉलम्स का सीक्वेंस हो जाएगा। तो मेरे हो गई है 6 रोज, 1 2 3 4 5 6। ओके, मैं बताती हूँ इसको करना कैसे। मेरा क्वेश्चन, चलिए आप मानिए 14 डिवाइडेड बाय 2 लिया मैंने, ठीक है। अब ये जो 2 है इसका मतलब है मेरे 2 एरे बनेंगे। हम जब हम ग्रुप्स कर रहे थे तो हम उतने ग्रुप्स बना रहे थे, अब मैं 2 एरेज बनाऊंगी, मतलब 2 लाइंस। अब 14 को तब तक बैकवर्ड काउंट करूंगी जब तक 0 ना आ जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, लाइन खत्म। 1 2 3 4 5 6 7, दोनों रोज में, दोनों एरेज में मेरे इक्वल डॉट्स होने चाहिए, या इक्वल फोटो होनी चाहिए, या इक्वल क्रॉस होने चाहिए, जो भी कुछ है वो इक्वल होना चाहिए। तो मतलब एक रो में कितने हुए, 7, तो मतलब इसका आंसर हो गया 7, ठीक है। ये इतना इजी है। देन है हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ये भी बहुत इजी है। पहले आपको एरे और ग्रुप समझ में आ गया ना बेटा, वेरी नाइस। अब हम सीखेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जैसे कि गिव मी एनी नंबर 6, ठीक है, 6 को मुझे 2 से डिवाइड करना है। मैं क्या करूंगी, 6 में से 2 को माइनस कर दूंगी और तब तक सब्ट्रैक्ट करती रहूंगी जब तक मेरे पास 0 ना आ जाए। तो 6 में से 2 को मैंने 1 टाइम माइनस किया तो मेरा आंसर आया 4। फिर इसी 4 में से मैं दोबारा 2 को माइनस कर दूंगी सेकेंड टाइम, तो मेरा आंसर आएगा 2। फिर इसी 2 में से अगेन मैं माइनस करूंगी 2 को थर्ड टाइम, तो मेरा आंसर आएगा 0। तो कितने टाइम्स 2 माइनस हुआ, 1 2 3, तो आंसर हुआ जब 6 को डिवाइड करूंगी 2 से, मतलब मेरा आंसर है 3। इसे बोलेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जिस नंबर से डिवाइड करना है उसी को हम माइनस करते रहेंगे रिपीटेडली जब तक हमें 0 ना मिल जाए। गॉट इट? तो ये था हमारा बड़ा इजी सा डिविजन स्ट्रैटेजी। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले ग्रुप मेथड से डिविजन करना। जैसे कि इक्वल ग्रुप्स, द डिविजन इज अ मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अ ग्रुप ऑफ थिंग्स इनटू इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स में बांटने को हम बोलते हैं डिविजन। इट इज वन ऑफ द 4 बेसिक operations of arithmetic which gives us fair result of sharing. Okay, fine. So basically क्या है, अब जैसे हमने किया था सब्ट्रैक्शन, तो मैंने आपको बताया कि माइन्यूएंड एंड सब्ट्राहेंड। माइन्यूएंड जिससे हम माइनस कर रहे हैं, सब्ट्राहेंड जो माइनस हो रहा है, उनका जो आंसर आता है उसे हम बोलते हैं डिफरेंस। एडिशन में जो आंसर आता है उसे हम बोलते हैं सम। मल्टीप्लीकेशन में जो आंसर आता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऐसे ही डिविजन के भी पार्ट्स हैं। जैसे कि हमारा सम है 20 डिवाइडेड बाय 4, 20 डिवाइडेड बाय 5, मैंने लिखा है 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4, आंसर आता है। तो ये 20 हो गया मेरा डिविडेंड।
डिविडेंड 20 हो गया मेरा डिविडेंड, जो डिवाइड हो रहा है, क्योंकि मुझे 20 को डिवाइड करना है ना, जिसको डिवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। और किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। ये हो गया डिवाइजर, 5 से डिवाइड होगा, जो डिवाइड कर रहा है छोटा वाला नंबर वो हो गया डिवाइजर। और जो मेरा आंसर आएगा उसे हम बोलेंगे क्वेश्चन। क्या बोलेंगे? क्वेश्चन। करेक्ट। तो ये होते हैं हमारे डिवीजन के पार्ट्स। आर वी क्लियर विद दैट? इक्वल ग्रुप्स, एरेज, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, देन डिवीजन के पार्ट्स, डिविडेंड जो डिवाइड हो रहा है, डिवाइजर जो डिवाइड कर रहा है, क्वेश्चन, आंसर। और कभी कभी तो पता है क्या होता है, पूरा डिवीजन भी नहीं हो पाता है, नीचे रिमाइंडर बच जाता है, तो जो नंबर बच गया वो हो गया रिमाइंडर, क्योंकि वो रिमेन रह गया। राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ यू ट्राई। ओके, राइट डिविजन सेंटेंस टू रिपीट ईच ड्रॉइंग। तो बेसिकली हमें क्या देखना है कि ये बने हैं एक रोज में, या इसे आप ग्रुप मेथड भी कह सकते हैं, ग्रुप्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि कितने ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स है? 1 2 3 4, मतलब 4 से डिवाइड हो रहा है, तभी तो 4 ग्रुप्स बने हैं। अब कौन सा नंबर, क्या नंबर डिवाइड हो रहा है 4 से, ये कैसे पता चलेगा? हम क्या करेंगे, हम टोटल हार्ट्स को गिन लेंगे। तो चलिए गिनिए मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहां पे आएगा 12 डिवाइडेड बाय 4। आंसर क्या होगा? एक ग्रुप में कितने हैं? 3, तो हर ग्रुप में 3 होंगे। जब हम ग्रुप जब 12 बढ़ जाएगा तो आंसर आएगा 3। गॉट इट? क्योंकि 12 को इक्वली हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है और एक ग्रुप का आंसर है 3। ओके, तो नेक्स्ट वाला आप करिए, फिर आप मुझे बताइए और मैं लिखूंगी। गॉट इट? चलिए करिए सॉल्व। नाइस, नाइस ट्राई। हाँ जी, वेरी नाइस। सो बेसिकली हमारे हैं 2 ग्रुप्स, हम यहाँ पे लिख देंगे 2। वेरी नाइस। अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 डिवाइडेड बाय 2, और एक ग्रुप में कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। आंसर हो गया मेरा 7। वेरी नाइस। तो बेसिकली हमारा एक्चुअली हो रहा है रिवीजन, क्योंकि हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं डिवीजन को, तो हमारी स्पीड बढ़ रही है इस तरीके से। यस, स्पीड बढ़ रही है, हम काउंट कर रहे हैं अच्छे से, हम ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, वो इक्वल है कि नहीं है, कितने पेयर्स बन रहे हैं। तो ये सब प्रैक्टिस हमें करते रहना चाहिए। अगर कभी हम रियल लाइफ में वैसे ही अटक जाते कि डिवाइड कैसे करें, कितने जने, आप फटाफट से कॉपी लीजिए और पेन पेंसिल लीजिए और ऐसे कॉर्नर में एक ऐसे ग्रुप बना के कर लीजिए। नहीं तो आगे तो हम और मेथड सीखेंगे कि एक्चुअल में डिवीजन ऑन पेपर्स करते कैसे है। ऑन पेपर्स मतलब पेपर और पेंसिल लेके बिल्कुल जो डिवीजन का एक फॉर्मेट है, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करने का फॉर्मेट होता है, वैसे डिवीजन का भी एक फॉर्मेट होता है, आपको पता है ना। वेरी नाइस। तो वो करते कैसे है वो भी हम सीखेंगे। गॉट इट? और वो तो उसमें तो हमें चाहिए टेबल्स भी लर्न, हमें आनी चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आना चाहिए बिल्कुल अच्छे से, कैरी फॉरवर्ड, कैरी ओवर, बोरोइंग, हमें ये सब कुछ आना चाहिए। तो क्या आप सब प्रिपेयर्ड हैं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ?
टेबल्स लर्न हो गई? कर लीजिए अगर आपको लर्न नहीं हुई तो। टेबल्स तो अब पूरी लाइफ काम आएंगी बेटा, और सिर्फ 10 तक नहीं, 11, 12, 15, एटलीस्ट 15 तक की टेबल्स तो बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए, क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली काम आती रहती है। अब आप बड़े हो रहे हो, अब तो टेबल्स, बड़ी बड़ी टेबल्स की जरूरत पड़ेगी, मल्टीप्लिकेशन बड़ा बड़ा हो जाएगा, राइट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एरेज मेथड। सो बेसिकली एरे में क्या होता है, जो मैंने आपको सिखाया, हम इक्वल लाइंस में कर देते हैं। अब आप लाइन ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, वो आपकी मर्जी। गॉट इट? हम क्या करते हैं, इक्वल लाइन, जैसे मुझे करना है 12 डिवाइडेड बाय 4, तो मैंने 4 एरेज बना दिए। अब मुझे 12 को इक्वल ग्रुप्स में बांटना है, तो मैं क्या करूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मेरा एक एरे में कितने क्रॉस आए, 3 क्रॉस आए, तो मतलब आंसर हो गया मेरा 3। तो हम ऐसे करेंगे कि हम लाइंस बना देंगे और हम इक्वली ऐसे एक एक करके डिवाइड करते चलेंगे। जितने एक एरे में आंसर, जितने एक एरे में क्रॉस बने, उतना हमारा आंसर हो गया। गॉट इट? ये बहुत सिंपल है, बस हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो चलिए करिए प्रैक्टिस। आइए, draw an array for each division problem and record the question on the answer line. Question is basically the answer that comes from division. Okay, so हमारा है 30 divided by 6. 30 divided by 6. अब ये 6 क्या, सबसे पहले हम बना देंगे 6 ग्रुप्स, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? क्योंकि वैसे हमें छोटा पड़ता हॉरिजॉन्टली, तो मैंने वर्टिकली बना दिया। अब 30 को मैं क्रॉस बनाती जाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो मेरे एक ग्रुप में कितने आए, 1 2 3 4 5, तो आंसर हो गया मेरा 5। गॉट इट? सिंपल। चलिए एक और करें, 12 divided by 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने हो गए, 1 2 3, मेरा आंसर हो गया 3। गॉट इट? देखा एरे कितना सिंपल है। एरे तो आप तब भी कर सकते हो जब आपको किसी फ्रेंड के ग्रुप में ना, आपको अपने ग्रुप में जैसे इरेजर्स डिस्ट्रीब्यूट करनी हो, पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट करनी हो, किसको कितनी देनी है, टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करनी हो, तो आप टॉफीज का एरे बना सकते हैं। मजा आएगा, आप करके देखिएगा, टॉफी से, स्टोन से, पेबल्स से आप एरेज बना के डिवाइड करके देखिएगा, आपको इतना मजा आएगा। गेम का गेम भी हो गया, एक एक्टिविटी भी हो गई, और मैथ्स की प्रैक्टिस भी हो गई। हमने रियल लाइफ में मैथ्स की प्रैक्टिस भी कर ली, राइट? इन सब चीजों में तो मजा आता है, और फिर नेचर के साथ हम लोग नेचर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, पेबल्स, स्टोन्स, राइट? चलिए आगे बढ़े। What division problems do the array represents? अब हमें क्या करना है, हमें अपनी डिविजन फैक्ट लिखना है। एरेज बने हुए हैं, हमें बेसिकली क्वेश्चन लिखना है कि एरे किस क्वेश्चन का आंसर है। गॉट इट? तो हम क्या करेंगे, हम पहले रोज काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 रोज है, मतलब जो भी नंबर है वो 6 से डिवाइड हो रहा है, जो हमारा डिवाइजर है वो 6 है।
और आंसर क्या है 1 2 3। ठीक है, अब हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो मेरा डिविजन फैक्ट बन गया 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 3। गॉट इट? रेस्ट आप करना होमवर्क में बेटा, ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यार बहुत प्रैक्टिस, तो मतलब प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप मेंटली स्ट्रांग बनोगे कैलकुलेशंस में। ओके, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन तो हमने सीखा था, तो चलिए आइए इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन आर सीन इन द एग्जांपल। ओके फाइन, हमें करना है 12 डिवाइडेड बाय 3। 12 माइनस 3 इज इक्वल टू जल्दी 9। वेरी गुड। 3 को मैं ब्लू कलर से कर दे रही हूँ ताकि हमें काउंट करने में आसानी। 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। वेरी गुड। 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो कितने टाइम्स किया? 1 2 3 4। तो आंसर हो गया मेरा 4। देखा कितना इजी था सब्ट्रैक्शन करना भी, डिवीजन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन की भी प्रैक्टिस हो गई। बस इसी तरीके से हमें क्या करना है, अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट करना है। आगे के चैप्टर में हम और बढ़िया स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे और बड़ी बड़ी, जैसे बड़े बच्चे नहीं करते डिवीजन, क्योंकि अब हम भी बड़े हो रहे हैं तो हम भी थोड़ा बड़े मेथड से करेंगे अब डिवीजन। ओके, सो फटाफट से होमवर्क कर लीजिए, बिल्कुल एंजॉय करके करेगा, क्योंकि जब आप एंजॉय करोगे किसी काम को करना तभी आपको मन करेगा करने का। ठीक है, और हमेशा चीजें लर्न भी रहेंगी, राइट? तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।